ड्रामेबाजी है। ये हर दफा कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है, चाहे एशिया कप हो जाए, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी पूरी टैक्टिस होती है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए, आईसीसी को अपनी तरफ लाया जाए। खैर आईसीसी और बीसीसीआई मेरे ख्याल में ये एक ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि मतलब आईसीसी के अंडर में इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं। जब एक इदारे के अंदर इतने क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं तो वो इदारा क्या करता है फिर? वो इदारा उस क्रिकेट बोर्ड से पूछता है, उससे बात करता है कि भाई आपको किस चीज का प्रॉब्लम है। ना वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, दुनिया की सारी टीमें आके खेलती हैं, ठीक है, पीएसएल वहां पे होती है, हर चीजें वहां पे होती है, सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको किस चीज का प्रॉब्लम है? और वो इदारा जिसको जिसको मसले हल करने चाहिए वो बीसीसीआई के साथ मिलकर कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त फैसला पाकिस्तान ने किया हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की वजह से इवेंट हो जाएगा, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हो जाएगा, ये उनकी भूल है। पाकिस्तान की वजह से कभी भी इवेंट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान ही तो है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें नोट बनाता है आईसीसी और बीसीसीआई का भी बनता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बनता है। हम्म। ये क्यों शेड्यूल बनाए जाते हैं? हम्म। इनकी कोशिश होती है कि ऐसे शेड्यूल बने कि फाइनल तक इंडिया पाकिस्तान जाके खेले, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 2-2 3-3 4-4 मैचेस, जितने मैचेस इनके, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके ब्रॉडकास्टर के ऊपर या आईसीसी के ऊपर इनके बस में हो ना कि सारी टीमें फारिग कर दें, बोले सारे मैच ही पाकिस्तान इंडिया के करा दो, इनके बस में हो इवेंट सारे इन्हीं के करा दें, क्योंकि राइट। ये तो अरबों के फिर एक मैच में ये इतना पैसा कमाते हैं। उसकी वजह ये पूरी दुनिया, पूरी अवाम, पाकिस्तान इंडिया की अवाम, उसके अलावा जो बाहर लोग रहते हैं, वो जिसने क्रिकेट कभी देखी भी नहीं होती ना, वो इंडिया पाकिस्तान के लिए टिकट लेके भाग रहा होता है, कभी ब्लैक में ले रहा है, कभी किस पे ले रहा है। वो कहता है भाई किसी भी मुल्क में हो, भागो बस ये मैच देखो जाके। तो राइट। पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ, बहुत अच्छा लिया हुआ है। पहली दफा मुझे लगता है इतना तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है, और मैं सबसे ज्यादा मायूस होऊंगा और मैं पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट चला जाऊंगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने इस चीज के अगेंस्ट गए, क्योंकि ओके। उसकी वजह है, आप चाहते क्योंकि हैं कि उसकी यहाँ पर डटे रहें बस इसी स्टांस के ऊपर? नहीं, उसकी नो वजह है ना, उसकी हाइब्रिड। वजह, हाँ। देखिए उसके डटने की वजह है ना, डटने की वजह है। देखिए एक दफा होता है, दो दफा होता है, तीन दफा होता है, इन्होंने हर रोज का ड्रामा बनाया हुआ है, रोज का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। राइट। पाकिस्तान को कुछ करते हैं, क्योंकि अपनी जबान तो है नहीं इनकी, उस पर कायम तो होते नहीं है। ठीक है, तो अगर इजाज़त दें कामरान अकमल साहब, जो अभी बड़े डिटेल में बताया तनवीर अहमद साहब ने, एक बिजनेस इंपॉर्टेंस है इन टूर्नामेंट्स की, पाक भारत मैच की बिजनेस इंपॉर्टेंस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सो क्या पाकिस्तान कह दे कि आइंदा हम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलते, तो प्रेशर डाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल प्रेशर डाल सकते हैं। तनवीर भाई की अपनी राय है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में हर मीडिया, हर क्रिकेटर यही बोलता है कि इंडिया की टीम को आना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमारा हक है और सब यही कह रहे हैं। जहाँ तक बोलने की बात है, जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने इंट्रो देखा होगा, इसी तरह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ये हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान में चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली थी और भारत ने वहाँ पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों की डॉलर के लिए अब लात टपक रही है। दोस्तों पाकिस्तान को इस इवेंट से कम अब अगर यह पाकिस्तान में इवेंट नहीं होता है तो शोएब अख्तर ने कहा है कि $100 मिलियन का पाकिस्तान को हर्जाना होगा। उसी से ही भड़के हुए पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा किस तरह आए दिन अब भारत के बारे में बातें कर रहे हैं और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि किसी भी तरह हम थोड़े बहुत आकड़ दिखाएंगे तो भारत यहाँ पर चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने आ जाएगा, लेकिन वैसा होता हुआ हरगिज़ भी नहीं दिख रहा। और अब दोस्तों धीरे धीरे इनके हाथ से चैंपियनशिप ट्रॉफी खिसकती जा रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज सुमैर अहमद सैयद को भी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हेड मुकर्रर किया गया है। पहले ही वो पीसीबी में सीओओ की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे, तो अब पाकिस्तान में ही इवेंट करवाने पर तैयार हो चुके हैं। आप समझते हैं कि हमेशा की तरह सब कुछ अब फोल्ड हो जाएगा और फोल्डर में दोबारा से बंद हो जाएगा और जो तैयारियां हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कर रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी?
देखें, चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है ये बड़ा मुश्किल में अटका हुआ है। मतलब अभी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बीसीसीआई अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और बीच में जो केक बना हुआ है वो आईसीसी है, और आईसीसी के ऊपर जो है वो ब्रॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं कि शेड्यूल का ऐलान किया जाए। तो इस सारे मामले पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजन जो है वो तो क्लियर है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अब सवाल ये होता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडिया के बगैर होगी? आके अंदर की खबर, क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि भारतीय जो मीडिया है वो बार बार ये शोर मचाता है कि हाइब्रिड मॉडल, फिर साउथ अफ्रीका की बात भी होती है, तो आपके पास अंदर की खबर क्या है कि होने क्या जा रहा है? देखें, अंदर की खबर अगर आपने पूछी है तो एक दो रोज़ में आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग होने लगी है। ये जो इंडियन मीडिया ने कल चलाया है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हो गई है, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि एक दो रोज़ तक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होगी। उसके अंदर 8 मेंबर्स जो सारे चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं वो आएंगे, और उसके दरमियान जो है मुशावरत होगी। आईसीसी जो है वो कन्विंस करेगा बाकी बोर्ड मेंबर्स को कि क्या आया हाइब्रिड पे जाएं या हम इंडिया के बगैर खेलें, या इंडिया को क्या करना चाहिए। तमाम जो पॉइंट्स हैं उस पर बातचीत होगी, और एंड पॉइंट जो है उनका वोटिंग का होगा। अगर तो वोटिंग में पाकिस्तान के हक में चीज़ चली गई तो फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया के बगैर हो सकती है, क्योंकि इंडिया की टीम यहाँ पे नहीं आएगी। वो कैटेगोरिकली ऑन एयर और आईसीसी को भी बता चुके हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर मामला जो है वो डेडलॉक उस पर बरकरार रहा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड पे जा सकती है। लेकिन आकिब, मोहसिन नकवी साहब की जब हमने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन पीसीबी की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया, बबांगे दोहल बार बार उनकी जानिब से कहा गया कि हाइब्रिड की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो इस सूरत में फिर होगा क्या? देखें, यही एक तो डेडलॉक इसी चीज़ का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हाइब्रिड से जो है वो मंजूर करने को तैयार नहीं है। और उससे बढ़ के ये कि गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी हुई। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि आपने हाइब्रिड के थ्रू नहीं खेलना। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हुई हैं, हो सकती हैं कि पाकिस्तान कुछ गारंटीज ले, जिस तरह पहले नजम सेठी के दौर में हुआ था कि वो हाइब्रिड मॉडल माने थे। उन्होंने कहा था कि इंडियन टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे आएगी, लेकिन वो अब जो है इंडियन टीम जो है वो आप इसको बेशर्मी कह दें या इसको रंगबाजी कह दें, अगर लाहौरी ज़बान में कहना है रंगबाजियां कर रही है वो एक खिलाफ। लेकिन अब अगर तो हाइब्रिड मॉडल होता है तो आपका जो 2025 का इवेंट है जहां पर वुमेन वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है इंडिया में, फिर 2026 में वर्ल्ड कप होना है, वो भी किसी टर्म में कंडीशंस पे होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम आसानी से वहां चली जाएगी। देखें, एक बात फॉर श्योर है, रिटन ऑन द वॉल है कि आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। और आपको मैं बताऊं कि एक ड्राफ्ट तैयार किया था आईसीसी ने, जिसमें उन्होंने शेड्यूल पूरा जो है वो तैयार कर लिया था, फाइनल कर लिया था, और वो अनाउंस करने वाले थे 1 से 2 दिनों में। लेकिन वो जब ब्रॉडकास्टर्स को दिखाया गया तो ब्रॉडकास्टर्स ने उसको सिरे से ही कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था। हमने इसी प्लेटफॉर्म से बताया था कि 4 साल का जो है वो एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, आईसीसी का एग्रीमेंट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और उस एग्रीमेंट में ये शामिल है कि हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अब बीसीसीआई या इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट जितना मर्जी शोर मचा लें, एक चीज़ फॉर श्योर है कि पाकिस्तान के बगैर आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आप दावा करते हैं आप इंडिया में जो है क्रिकेट में पैसा लेके आते हैं, तो जरा पैसा आप अकेला खेल के दिखाएं पाकिस्तान के बगैर, फिर देखते हैं आप कैसे पैसे लेके आते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चाहे वो मोहसिन नकवी हैं, चाहे वो नजम सेठी हैं, ज़कात अशरफ हैं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कि पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्टांस लिया है कि जिसकी वजह से बीसीसीआई को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है और आईसीसी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को जे शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बनना है। आईसीसी वाले चाहते हैं कि इससे पहले सारे मामला जो है वह हल हो जाए, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद मैं आपको बताऊं मामला तो ऐसे नहीं रहेंगे, मामला ऑब्वियसली जो है चेंज होने के। वहाँ पर जे शाह आएंगे, जे शाह आके एज अ इंडियन अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि अभी वो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, और इसके साथ वो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं अहमद जी, साहब। मैं यहाँ पे जैन आपके जहाँ से जो आकिब भाई ने रेवेन्यूज़ की अगर बात की है, तो मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊं कि 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो हैं वो पहले राउंड में बाहर हो गई थी और दोनों टीमें आपस में मैच नहीं खेल पाई थी।
तो 2007 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसको अगर रेवेन्यू के एतबार से देखा जाए तो वो आईसीसी का सबसे फ्लॉप टूर्नामेंट था, और उसको ओवरकम करने के लिए ही उन्होंने बाद में 2007 में एक T20 की जो वर्ल्ड कप था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की अहमियत तो यकीनन बहुत ज़्यादा। इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडियन जो मीडिया है ख़ास तौर पर, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी, जिस तरह आकिब भाई ने ऐड किया, कि ये जो रेवेन्यूज आते हैं वो सिर्फ इंडिया से नहीं आते, वो पाक भारत मैच से आते हैं, और पाक भारत मैच में पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जहां भी होगी, जब भी होगी, आईसीसी का इवेंट जब भी होगा, उसमें जाहिर है कि जो प्रीमियम मैच है वो तो पाकिस्तान और इंडिया का ही है। और जिस तरह से आकिब भाई ने अभी बिल्कुल ये दुरुस्त बात की है कि पहली बार हमें ये देखने मिल रहा है कि पीसीबी ने एक ऐसा स्टांस लिया है कि जो हमारे कौमी वकार की भी तर्जुमानी करता है, जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके जज्बात की भी तर्जुमानी करता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल से पीसीबी जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं जो अभी हेमंत ने बात की है। आपको याद होगा जब सेठी साहब के दौर में हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे खेला था, उस वक्त हमने इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तमाम बातें जुबानी कलामी मानी थी। अब जुबानी कलामी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंडिया को जवाब तो देना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो आईसीसी के थ्रू करें, या चाहे वो अपने मीडिया के थ्रू करें, या चाहे वो रशियन टीवी के थ्रू करें, उनको जवाब देना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल अब पूरी तरह से जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की धड़कनें तेज़ हो रही है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जिस तरह पहले दावे किए थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान हर हाल में आएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब भी आपने देखा होगा काफ़ी बीबीएन जैसे लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं कि भारतीय टीम अगर नहीं आएगी तो हम किसी भी तरह भारत के साथ खेलेंगे नहीं। दोस्तों, आगे आने वाले चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि यह बिल्कुल पूरी तरह से लेटने वाले हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की कोई भी औकात नहीं है, यह केवल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दम पर ही पाकिस्तानी क्रिकेट चल रही है। अगर दोस्तों बीसीसीआई ने इनको थोड़ा सा और मरोड़ा तो अब यह झुकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को दोस्तों अगर चैंपियनशिप ट्रॉफी नहीं होती है तो उसको नुकसान को लेकर जिस तरह से अब शोएब अख्तर ने कहा, उसके बाद काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया के तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम आपके लिए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम की सीरीज चल रही है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।